फकीर ने मिट्टी का प्याला रखा, इसमें चंद ज़ाफ़रानी धागे और एक नन्ही सी कुंजी थी। मैंने पूछा, ये किस दरवाजे की है? वो मुस्कुराया और बोला, जिसका दरवाजा बाहर नहीं खिलता। वो बात मेरे अंदर उतर गई। कई बरस से मैं भी एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़ा था, जिसकी कुंडी बाहर नहीं मेरे अपने अंदर थी। एक शख्स की जुदाई को मैंने अपनी किस्मत समझ लिया था, हालांकि वो सिर्फ जिंदगी का एक मोड़ था। इसके बाद मैंने बहुत से मौसम देखे, बहुत से चेहरे पहचाने, बहुत सी महफिलों में बैठा, मगर किसी जगह अपना सुकून तलाश ना कर सका। फिर एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा, जो चीज गुम हो जाए इसे ढूंढते रहने से पहले ये देखो कि तुमने अपने अंदर क्या खो दिया है। मैं खामोश हो गया। मुझे एहसास हुआ कि किसी के चले जाने के बाद मैंने अपनी हंसी कम कर दी थी, अपनी पसंदीदा धुनें छोड़ दी थी, बेसबब सफर करना छोड़ दिया था और अपने ही शौक एक एक करके भुला दिए थे। मैं किसी शख्स को नहीं, अपने पुराने वजूद को तलाश कर रहा था। इसी शाम मैंने एक पुरानी साइकिल निकाली, जंग साफ किया, हवा भरी और कई बरस बाद अकेला निकल पड़ा। पहला रास्ता अजनबी लगा, दूसरा भी, मगर तीसरा मोड़ जाने क्यों बहुत अपना महसूस हुआ। वहाँ एक छोटी सी नहर थी, किनारे पर जंगली फूल और लकड़ी का पल, जिस पर उम्र के कई निशान थे। मैं पल के बीच खड़ा हुआ और पहली मर्तबा अपने आप से सवाल किया, अगर वो शख्स मेरी जिंदगी में कभी आया ही ना होता, तो मैं आज कौन होता? जवाब फौरन नहीं आया। काफी देर बाद अंदर से एक आवाज उभरी, शायद मैं वही होता जो अब बन रहा हूँ। कमजोर नहीं, मगर पहले से ज्यादा समझदार, अदास नहीं, मगर गुजरे हुए दुख से वाकिफ, खाली नहीं, बल्कि अपने अंदर नई जगह बनाता। इस जवाब के बाद मुझे माजी से लड़ने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैंने इसे अपनी कहानी का हिस्सा मान लिया, ना से खूबसूरत बनाने की कोशिश की, न बदसूरत साबित करने की। जो हवा, वो हवा जो महसूस किया वो सच था, और जो खत्म हुआ इसे खत्म रहने देना भी एक तरह की दानाई है। कभी किसी बाजार में पुराना सा अतर दिखाई देता है, तो एक लम्हे के लिए वही जमाना याद आ जाता है। कभी किसी दुकान से वही साज सुनाई देता है, तो कदम जरा आहिस्ता हो जाते हैं। मगर अब मैं इन इशारों के पीछे नहीं जाता। मैं जान गया हूँ कि याद एक मेहमान है, मुस्तकिल रहायशी नहीं। वो आए तो एहतराम से बैठने दो,
मगर अपने घर की चाबी इसके हाथ में ना दो। मैंने वो कंजी अब अपने पास रखी है, इसी कंजी से मैंने अपने अंदर का दरवाजा खोला। वहाँ बहुत सी चीजें थी, एक बचपन की ख्वाहिश, एक अधूरा सफर, कुछ पुरानी किताबें, कुछ गाने, कुछ ख्वाब जिन्हीं मैंने किसी के जाने के बाद गलती से दफन कर दिया था। मैंने सबको बाहर निकाला, किसी को जल्दी नहीं दी, किसी को वादा नहीं दिया, बस दोबारा जीना शुरू कर दिया। अब किसी की गैर मौजूदगी मेरे दिन का मरकज नहीं, अब किसी के जवाब का इंतजार मेरी रात का मकसद नहीं। अब मैं किसी दरवाजे पर अपनी किस्मत नहीं छोड़ता, जो मेरे लिए होगा वो अपनी जगह आएगा, और जो नहीं होगा इसके लिए मैं अपनी रूह को कैद नहीं रखूंगा। कभी कभी पुराना दर वापस आता है, मगर अब वो मेरे ऊपर हुकूमत नहीं करता। मैं इसे देखता हूँ और कहता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पहले भी आए थे, मगर अब मेरे पास तुम्हारे लिए वो जगह नहीं जो कभी हवा करती थी। फिर मैं अपनी राह पर चल देता हूँ। शायद मोहब्बत का सबसे मुश्किल सबक किसी को पाना नहीं, बल्कि इसके बाद अपने आप को दोबारा पाना है। संगी मीनार के साए में एक फकीर ने मिट्टी का प्याला रखा, इसमें चंद ज़ाफ़रानी धागे और एक नन्ही सी कुंजी थी। मैंने पूछा, ये किस दरवाजे की है? वो मुस्कुराया और बोला, जिसका दरवाजा बाहर नहीं खिलता। वो बात मेरे अंदर उतर गई। कई बरस से मैं भी एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़ा था, जिसकी कुंडी बाहर नहीं मेरे अपने अंदर थी। एक शख्स की जुदाई को मैंने अपनी किस्मत समझ लिया था, हालांकि वो सिर्फ जिंदगी का एक मोड़ था। इसके बाद मैंने बहुत से मौसम देखे, बहुत से चेहरे पहचाने, बहुत सी महफिलों में बैठा, मगर किसी जगह अपना सुकून तलाश ना कर सका। फिर एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा, जो चीज गुम हो जाए इसे ढूंढते रहने से पहले ये देखो कि तुमने अपने अंदर क्या खो दिया है। मैं खामोश हो गया। मुझे एहसास हुआ कि किसी के चले जाने के बाद मैंने अपनी हंसी कम कर दी थी, अपनी पसंदीदा धुनें छोड़ दी थी, बेसबब सफर करना छोड़ दिया था, और अपने ही शौक एक एक करके भुला दिए थे। मैं किसी शख्स को नहीं, अपने पुराने वजूद को तलाश कर रहा था। इसी शाम मैंने एक पुरानी साइकिल निकाली, जंग साफ किया, हवा भरी, और कई बरस बाद अकेला निकल पड़ा। पहला रास्ता अजनबी लगा, दूसरा भी, मगर तीसरा मोड़ जाने क्यों बहुत अपना महसूस हुआ। वहाँ एक छोटी सी नहर थी, किनारे पर
पर जंगली फूल और लकड़ी का पल, जिस पर उम्र के कई निशान थे। मैं पल के बीच खड़ा हुआ और पहली मर्तबा अपने आप से सवाल किया, अगर वो शख्स मेरी जिंदगी में कभी आया ही ना होता, तो मैं आज कौन होता। जवाब फौरन नहीं आया। काफी देर बाद अंदर से एक आवाज अबरी, शायद मैं वही होता जो अब बन रहा हूँ। कमजोर नहीं मगर पहले से ज्यादा समझदार, अदास नहीं मगर गुजरे हुए दुख से वाकिफ, खाली नहीं बल्कि अपने अंदर नई जगह बनाता। इस जवाब के बाद मुझे माजी से लड़ने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैंने इसे अपनी कहानी का हिस्सा मान लिया, ना से खूबसूरत बनाने की कोशिश की, न बदसूरत साबित करने की। जो हवा, वो हवा जो महसूस किया वो सच था, और जो खत्म हुआ इसे खत्म रहने देना भी एक तरह की दानाई है। कभी किसी बाजार में पुराना सा अतर दिखाई देता है, तो एक लम्हे के लिए वही जमाना याद आ जाता है। कभी किसी दुकान से वही साज सुनाई देता है, तो कदम जरा आहिस्ता हो जाते हैं। मगर अब मैं इन इशारों के पीछे नहीं जाता। मैं जान गया हूँ कि याद एक मेहमान है, मुस्तकिल रहायशी नहीं। वो आए तो एहतराम से बैठने दो, मगर अपने घर की चाबी इसके हाथ में ना दो। मैंने वो कंजी अब अपने पास रखी है, इसी कंजी से मैंने अपने अंदर का दरवाजा खोला। वहाँ बहुत सी चीजें थी, एक बचपन की ख्वाहिश, एक अधूरा सफर, कुछ पुरानी किताबें, कुछ गाने, कुछ ख्वाब जिन्हीं मैंने किसी के जाने के बाद गलती से दफन कर दिया था। मैंने सबको बाहर निकाला, किसी को जल्दी नहीं दी, किसी को वादा नहीं दिया, बस दोबारा जीना शुरू कर दिया। अब किसी की गैर मौजूदगी मेरे दिन का मरकज नहीं, अब किसी के जवाब का इंतजार मेरी रात का मकसद नहीं। अब मैं किसी दरवाजे पर अपनी किस्मत नहीं छोड़ता। जो मेरे लिए होगा वो अपनी जगह आएगा, और जो नहीं होगा इसके लिए मैं अपनी रूह को कैद नहीं रखूंगा। कभी कभी पुराना दर वापस आता है, मगर अब वो मेरे ऊपर हुकूमत नहीं करता। मैं इसे देखता हूँ और कहता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पहले भी आए थे, मगर अब मेरे पास तुम्हारे लिए वो जगह नहीं जो कभी हवा करती थी। फिर मैं अपनी राह पर चल देता हूँ। शायद मोहब्बत का सबसे मुश्किल सबक किसी को पाना नहीं, बल्कि इसके बाद अपने आप को दोबारा पाना है। संगी मीनार के साए में एक फकीर ने मिट्टी का प्याला रखा, इसमें चंद ज़ाफ़रानी धागे और एक नन्ही सी कुंजी थी। मैंने पूछा, ये किस दरवाजे की है? वो मुस्कुराया और बोला,
दरवाजा बाहर नहीं खिलता, वो बात मेरे अंदर उतर गई। कई बरस से मैं भी एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़ा था, जिसकी कुंडी बाहर नहीं मेरे अपने अंदर थी। एक शख्स की जुदाई को मैंने अपनी किस्मत समझ लिया था, हालांकि वो सिर्फ जिंदगी का एक मोड़ था। इसके बाद मैंने बहुत से मौसम देखे, बहुत से चेहरे पहचाने, बहुत सी महफिलों में बैठा, मगर किसी जगह अपना सुकून तलाश ना कर सका। फिर एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा, जो चीज गुम हो जाए इसे ढूंढते रहने से पहले ये देखो कि तुमने अपने अंदर क्या खो दिया है। मैं खामोश हो गया। मुझे एहसास हुआ कि किसी के चले जाने के बाद मैंने अपनी हंसी कम कर दी थी, अपनी पसंदीदा धुनें छोड़ दी थी, बेसबब सफर करना छोड़ दिया था, और अपने ही शौक एक एक करके भुला दिए थे। मैं किसी शख्स को नहीं, अपने पुराने वजूद को तलाश कर रहा था। इसी शाम मैंने एक पुरानी साइकिल निकाली, जंग साफ किया, हवा भरी, और कई बरस बाद अकेला निकल पड़ा। पहला रास्ता अजनबी लगा, दूसरा भी, मगर तीसरा मोड़ जाने क्यों बहुत अपना महसूस हुआ। वहाँ एक छोटी सी नहर थी, किनारे पर जंगली फूल और लकड़ी का पल, जिस पर उम्र के कई निशान थे। मैं पल के बीच खड़ा हुआ और पहली मर्तबा अपने आप से सवाल किया, अगर वो शख्स मेरी जिंदगी में कभी आया ही ना होता, तो मैं आज कौन होता। जवाब फौरन नहीं आया। काफी देर बाद अंदर से एक आवाज अभरी, शायद मैं वही होता जो अब बन रहा हूँ। कमजोर नहीं, मगर पहले से ज्यादा समझदार, अदास नहीं, मगर गुजरे हुए दुख से वाकिफ, खाली नहीं, बल्कि अपने अंदर नई जगह बनाता। इस जवाब के बाद मुझे माजी से लड़ने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैंने इसे अपनी कहानी का हिस्सा मान लिया, ना से खूबसूरत बनाने की कोशिश की, न बदसूरत साबित करने की। जो हवा, वो हवा जो महसूस किया वो सच था, और जो खत्म हुआ इसे खत्म रहने देना भी एक तरह की दानाई है। कभी किसी बाजार में पुराना सा अतर दिखाई देता है, तो एक लम्हे के लिए वही जमाना याद आ जाता है। कभी किसी दुकान से वही साज सुनाई देता है, तो कदम जरा आहिस्ता हो जाते हैं। मगर अब मैं इन इशारों के पीछे नहीं जाता। मैं जान गया हूँ कि याद एक मेहमान है, मुस्तकिल रहायशी नहीं। वो आए तो एहतराम से बैठने दो, मगर अपने घर की चाबी इसके हाथ में ना दो। मैंने वो कंजी अब अपने पास रखी है, इसी कंजी से मैंने अपने अंदर का दरवाजा खोला। वहाँ बहुत सी चीजें थी, एक बचपन की ख्वाहिश, एक अधूरा सफर, कुछ पुरानी किताबें, कुछ गाने, कुछ
ख्वाब जिन्हीं में ले किसी के जाने के बाद गलती से दफन कर दिया था। मैंने सबको बाहर निकाला, किसी को जल्दी नहीं दी, किसी को वादा नहीं दिया, बस तुम्हारा जीना शुरू कर दिया। अब किसी की गैर मौजूदगी मेरे दिन का मरकज नहीं, अब किसी के जवाब का इंतजार मेरी रात का मकसद नहीं। अब मैं किसी दरवाजे पर अपनी किस्मत नहीं छोड़ता, जो मेरे लिए होगा वो अपनी जगह आएगा, और जो नहीं होगा इसके लिए मैं अपनी रूह को कैद नहीं रखूंगा। कभी कभी पराना दरू वापस आता है, मगर अब वो मेरे ऊपर हुकूमत नहीं करता। मैं इसे देखता हूँ और कहता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पहले भी आए थे, मगर अब मेरे पास तुम्हारे लिए वो जगह नहीं जो कभी हवा करती थी। फिर मैं अपनी राह पर चल देता